फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोशनी भट्ट और आप देख रहे हैं डिसऑर्डर स्टडी एज ए रिलेटेड टू दैट सर्कुलेटरी सिस्टम। आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारा दूसरा डिसऑर्डर्स जो है एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया हाइपरटेंशन। जस्ट अ मिनट। एथेरोस्क्लेरोसिस विच आर रिलेटेड टू दैट आर्टरी ऑफ डिसीज, यानी कि प्लेग जो है वो आर्टरीज में, यहाँ पर आपको जो मैंने फिगर बताई है उसमें क्या होगा, तो प्लेग जो है वो आर्टरीज को ब्लॉक कर देती है। इस टाइप्स के डिसीज को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, और ये एथेरोस्क्लेरोसिस कहाँ पर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो आर्टरीज में, आर्टरीज के जो 3 स्तर होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, उन तीनों स्तरों में से ट्यूनिका इंटरना इट इज़ अ आउटर लेयर ऑफ दैट आर्टरीज। ओके, तो ट्यूनिका इंटरना में क्या होने लगता है, तो कोलेस्टेरॉल फैट उसका स्टोरेज होने लगता है और साथ ही साथ वो स्टोरेज बहुत ही ज़्यादातर बढ़ जाता है और प्लेग को क्रिएट करता है इन आवर आर्टरीज और ब्लॉकेज सर्ज होता है। दिस टाइप ऑफ आर्टरीज structure, the first one is that tunica externa, then after tunica media and then tunica interna, these 3 layers which are considered as a arteries 3 layer. Okay, इनमें से जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो कोलेस्टेरॉल और उससे रिलेटेड लिपिड्स है और साथ ही साथ जो भी मॉलिक्यूल्स है उसका स्टोरेज करता है। ओके, एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में हम देखें तो उसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ओके, इट इज़ कॉल्ड द साइलेंट किलर एंड इट इज़ ऑल्सो कोज दैट हार्ट अटैक एंड माइंड स्ट्रोक। दिस यहाँ पर जो 2 टाइप्स के डिसीज़ मैंने दिए हैं, हार्ट अटैक और माइंड स्ट्रोक, दोनों डिसीज़ को कंसिडर करके ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो इंक्रीज आउट होता है। ओके, द फैट you can store that epithelium layer of the artery and produce the plaque. मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो आर्टरीज का एपिथेलियम लेयर है उसमें क्या होने लगता है, कोलेस्टेरॉल और साथ ही साथ जो फैट मॉलिक्यूल्स है वो स्टोर होने लगते हैं और क्या क्रिएट आउट करते हैं, प्लेक। ओके, और द कोलेस्टेरॉल विच कैन स्टोर इन दैट, द कोलेस्टेरॉल 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको अगले लिपिड्स के वैल्यू में भी बताया था। ओके, LDL और HDL। ओके, लो डेंसिटी कोलेस्टेरॉल, लिपोप्रोटीन भी कहा जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओके, इनमें से जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसे हम कहते हैं बैड कोलेस्टेरॉल, और जो बैड कोलेस्टेरॉल है वो एपिथेलियम लेयर पर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ओके, और 2 टाइप्स की हमारे शरीर में प्लेक हो सकती है अगर आप ध्यान ना दे तो। फर्स्ट वन इज़ दैट एम्बोलस एंड द सेकंड वन इज़ दैट थ्रोम्बस। ओके, एम्बोलस और थ्रोम्बस 2 टाइप की प्लेक होती है। एम्बोलस जो है वो 1 आर्टरी में हुई है। ओके, 1 आर्टरी में हुई है तो वो दूसरी आर्टरी में जाकर प्लेक फिर से बना सकती है। ओके, और एम्बुलस को निकालना, सर्जरी से निकालना इजी है, लेकिन अगर आप थ्रोम्बस की बात करें तो थ्रोम्बस जो है वो एक ही आर्टरीज में रहती है और उसमें प्लेक को ज़्यादातर बढ़ाने का कार्य करती है। ओके, तो थ्रोम्बस को हम सर्जरी से नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें बाईपास करना होता है। ओके, और अगर आपको एम्बुलस को निकालना है तो जो डॉक्टर का है उसके रिलेटेड आपको दवाइयाँ लेनी होगी या फिर उससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज और वगैरह करना होगा। ओके, तो हमने एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में देखा। दिस टाइप्स ऑफ प्लेक
इन दिस फिगर यू कैन कंसिडर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको यहाँ पर प्लेक नज़र आती हुई दिखाई देगी, और उस प्लेक जो है वो लास्ट में क्या करती है, देखो, द ब्लड क्लॉट फॉर्म्स अराउंड द रप्चर ब्लॉकिंग द आर्टरी। ओके, यहाँ पर जो है वो प्लेक जनरेट हुई थी, प्लेक जनरेट होती हुई नज़र आती है आपको, यस, ओके। तो यहाँ पर प्लेक तो बन गई है, लेकिन आफ्टर द टाइम जो प्लेक है वो ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के कारण जो भी आर्टरीज है उसमें क्या होने लगता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज होने लगता है। ओके, इसका डायग्नोसिस कौन कौन सा है वो हम डिस्कस करें तो डायग्नोसिस की प्रोसेस बहुत ही इजी है। अगर आपको फर्स्ट स्टेज में ही पता चल गया है कि आपको एथेरोस्क्लेरोसिस है, ओके, तो फर्स्ट वन इज़ दैट आपके सामने आ रहा है एंजियोप्लास्टी। ओके, एंजियोप्लास्टी जो है इट इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट वेरी मच हेल्पफुल mechanism you can consider as a first step। ओके, अगर आपकी फर्स्ट स्टेप में आपको पता चल गया है तो आपको एंजियोप्लास्टी से ही क्या हो सकता है, तो आसानी से आप उसे हरा सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस को। ओके, यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा इस टाइप की फिगर में, जस्ट अ मिनट, देखो ये प्लेक है, आपको नज़र आ रहा है। ओके, इस प्लेक में कोलेस्टेरॉल, बैड कोलेस्टेरॉल और फैट मॉलिक्यूल्स क्या हुए थे, स्टोर हुए थे। ओके, और ये प्लेक क्या कर रही थी, आर्टरीज के डायमीटर को, आर्टरीज ये है, ये आर्टरीज के डायमीटर को क्या कर रही थी, डिक्रीज आउट कर रही थी। ओके, और प्लेक यानी कि ब्लॉकेज कंसिडर यहाँ पर ब्लॉकेज करवा रही थी, लेकिन आपने क्या किया, एंजियोप्लास्टी करवाया, और एंजियोप्लास्टी से क्या होता है, तो एंजियोप्लास्टी से यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वाइट कलर का वो है बलून। ओके, यहाँ पर जो बलून है वो क्या करता है, तो आर्टरीज के डायमीटर को डिक्रीज आउट नहीं होने देता, और दोनों प्लेक को क्या करवाती है, दोनों प्लेक को वो मिलने नहीं देता। इस टाइप की बलून मैकेनिज्म को कहते हैं हम एंजियोप्लास्टी। और दूसरी मैकेनिज्म जो है उसे कहा जाता है बाईपास सर्जरी। ओके, ये बाईपास तब की जाती है जब मेन आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ हो तब, और अगर कोई दूसरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ है तो हम एंजियोप्लास्टी से हम उसकी सारवार ले सकते हैं, लेकिन जो मेन आर्टरी है उस पर जाके ये ब्लॉकेज हुआ है तो हम क्या करेंगे, तो बाईपास सर्जरी आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिगर में मैंने आपको बताया है कि ब्लॉकेज यहाँ पर हुआ है, तो ब्लॉकेज होने के कारण यहाँ पर क्या किया जाता है, तो हमारे पैर में बहुत सारी जो वेन्स होती है या सबक्लेवियन वेन्स वो आमतौर पर खाली रहती है, और उसमें क्या होता है, तो ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कोई भी ब्लड पास आउट नहीं हो रहा होता, तो इस वेन और इस आर्टरी को लेकर डॉक्टर क्या करते हैं, दूसरा पाथवे बनाते हैं, उसे हम कहते हैं बाईपास सर्जरी। ओके, और बाईपास सर्जरी के कारण ही ब्लड को दूसरा मार्ग मिल जाता है हार्ट तक पहुंचने का। ओके, इस टाइप की सर्जरी को हम कहते हैं बाईपास सर्जरी। तो इस टाइप से डायग्नोसिस से हम एथेरोस्क्लेरोसिस पर विजय पा सकते हैं। ओके, देन आफ्टर हम दूसरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में। आपने इस वीडियो में देखा कि एथेरोस्क्लेरोसिस, ओके, जिसमें एंजियोप्लास्टी और साथ ही साथ बाईपास सर्जरी से हम उसे मुक्ति पा सकते हैं। ओके, इस टाइप की ब्लॉकेज मैकेनिज्म होती है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।